शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे RSKMP पोर्टल पर आप कक्षा 5वीं 8वीं के अर्धवार्षिक अंकों की एंट्री कैसे करेंगे। नया ऑप्शन शुरू कर दिया गया है। अभी हम छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन लगभग पूर्ण हो चुके हैं। अब छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री आपको यहाँ पर करना है। अर्धवार्षिक परीक्षा में छात्रों ने जो अंक प्राप्त किए हैं उनकी एंट्री हम RSKMP पोर्टल पर कैसे करेंगे। वर्ष 2024-25 के लिए यह ऑप्शन शुरू कर दिया गया है। तो इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र पर पहले सर्च करना होगा RSKMP पोर्टल। यह साइट है rskmp.in। इसे आप सर्च करेंगे या आप RSKMP पोर्टल लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप RSKMP पोर्टल को सर्च करते हैं तो यह पेज ओपन होता है, जहां आपको पहला ऑप्शन प्राप्त होगा राज्य शिक्षा केंद्र, जहां लिखा हुआ है, और RSKMP पोर्टल की यहाँ पर साइट भी दी गई है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। आपको सर्वप्रथम इसे लॉगिन कर लेना होगा, क्योंकि पूर्व से आप इस पोर्टल को लॉगिन करते आ रहे हैं तो यहाँ आपको समस्या नहीं होगी। फिर भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले अपना विद्यालय किस प्रकार का है उसे सिलेक्ट करना होगा। गवर्नमेंट स्कूल के लिए गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल के लिए प्राइवेट, और मदरसा के लिए मदरसा सेलेक्ट करना होगा। तो गवर्नमेंट एडेड विद्यालय है तो गवर्नमेंट एडेड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो हम जैसे गवर्नमेंट विद्यालय के लिए कर रहे हैं, शासकीय विद्यालय के लिए इस पोर्टल को ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेलेक्ट कर देंगे और आपके विद्यालय में पदस्थ किसी शिक्षक या प्रभारी की यूनिक ID यूजर ID में लिखेंगे और उनकी जन्म तिथि यहाँ पासवर्ड में लिखेंगे और इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात हम देखेंगे किस प्रकार से आप अर्धवार्षिक अंकों की एंट्री करेंगे। यहाँ पर कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। विगत वर्ष में आपने जो अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री की थी उसमें कुछ बदलाव किया गया है, तो उस बदलाव को भी हम देखेंगे क्या परिवर्तन किया गया है। यहाँ पर कौन सी नई प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है, जिस प्रक्रिया के तहत आप कक्षा 5वीं 8वीं वार्षिक परीक्षा 2025 हेतु अर्धवार्षिक अंकों की एंट्री यहाँ पर करेंगे। तो हम पहले पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं, उसके पश्चात आगे की प्रक्रिया देखते हैं। जैसे ही आप RSKMP पोर्टल को लॉगिन करते हैं यह पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं विभिन्न ऑप्शन। तो यहाँ आपको देखना होगा 5-8 एग्ज़ाम 2024-25, क्योंकि 2024-25 के लिए हम कार्य करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होगा 5-8 एग्ज़ाम 2024-25। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन शो होता है, दूसरा ऐड स्टूडेंट, तीसरा वेरीफाइड स्टूडेंट लिस्ट PDF। जो 3 ऑप्शन हैं इनसे संबंधित वीडियो भी चैनल पर पब्लिश किए जा चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर आप चैनल पर विजिट करें, और यदि अभी जो ऊपर 3 ऑप्शन दिए गए हैं इससे संबंधित कोई कार्य आपका शेष है, इन कार्यों को करने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम जा रही है, तो उनका समाधान आप चैनल पर देख सकते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं मार्क्स एंट्री हाफ ईयरली नया ऑप्शन दिया गया है, और नीचे हाफ ईयरली मार्क्स लिस्ट PDF का भी नया ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है। मार्क्स एंट्री हाफ ईयरली करने के पश्चात, अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री करने के पश्चात जिस प्रकार हमने वेरीफाइड स्टूडेंट लिस्ट PDF डाउनलोड की थी, उसी प्रकार आपको हाफ ईयरली मार्क्स लिस्ट PDF भी यहाँ पर डाउनलोड करनी होगी। तो अभी हम देखते हैं मार्क्स एंट्री हाफ ईयरली किस प्रकार से आप अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री करेंगे। तो इसके लिए हमें क्लिक करना होगा मार्क्स एंट्री हाफ ईयरली। इस ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं वो आगे देखते हैं क्या ऑप्शन हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगला पेज ओपन हुआ है। यहाँ मार्क्स एंट्री ऑफ ईयरली एग्ज़ाम 2024-25 आउट ऑफ 60 मार्क। यहाँ पर आपको 60 अंकों में से जो छात्रों ने अंक प्राप्त किए हैं उनकी एंट्री यहाँ पर करनी होगी। अब इसे आप जरूर देखें, आउट ऑफ 60 मार्क्स, यानी 60 अंकों में से छात्र ने जितने अंक प्राप्त किए हैं आपको उन्हीं अंकों को यहाँ पर एंट्री करना है। यहाँ पर अधिभार की एंट्री नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो पूर्व में आदेश जारी हुआ था उसमें परीक्षा फल का सेटअप दिया हुआ था, जिसमें अर्धवार्षिक के 20% अधिभार या 20 अंक अधिभार का जिक्र किया गया था। तो आपको यहाँ अधिभार नहीं लिखना है, क्योंकि अधिभार की गणना पोर्टल स्वयं करता है। पूर्व वर्ष में भी हमने मार्क की एंट्री की थी, कुछ शिक्षकों द्वारा या गलती से 20% अधिभार यहाँ पर या 20 अंक अधिभार एंटर कर दिया गया था, उन्हें बाद में प्रॉब्लम हुई थी। तो 60 अंकों में से छात्र ने जितने भी अंक प्राप्त किए हैं उन पूरे अंकों की आपको एंट्री यहाँ पर करनी होगी। तो अंक एंट्री करने हेतु यहाँ हम क्लास सेलेक्ट करते हैं। जैसे कक्षा 8 के छात्रों की एंट्री करना चाहते हैं तो कक्षा 8 सेलेक्ट कर दें और आपको यहाँ शो पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप शो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नया जो यहाँ पर बदलाव किया गया है, 1 टाइम पासवर्ड आपको प्राप्त होगा, तभी आपका अगला पेज ओपन होगा। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यहाँ 1 टाइम पासवर्ड आपको प्राप्त होगा, OTP प्राप्त होगा। उस OTP को आप यहाँ पर लिखें। जब आप OTP को लिखेंगे तभी आपका अगला पेज ओपन होगा और आप छात्रों की एंट्री कर पाएंगे। तो यहाँ 1 टाइम पासवर्ड या नई
जो यहाँ पर प्रक्रिया बदली गई है वह इसलिए बदली गई है क्योंकि यहाँ पर शिक्षक की यूनिक आईडी और जन्म तिथि को पासवर्ड में लिखकर इसे लॉगिन किया जा सकता है RSKMP पोर्टल को। वह कार्य कोई दूसरा व्यक्ति ना कर दे या कोई अननोन पर्सन यहाँ पर छेड़खानी ना करे, अंकों की एंट्री ना कर दे या अंकों की एंट्री ना बदल दे। इसलिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यहाँ पर OTP जाता है। तो यहाँ पर जिस शिक्षक की यूनिक आईडी से लॉगिन किया गया है वही इस कार्य को कर सकते हैं। तो 1 टाइम पासवर्ड या OTP लिखकर आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो अगला पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कक्षा 8 के छात्रों की सूची ओपन हुई है। अब आप यहाँ पर छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए आपको, अब हमने देखा पूर्व में हम यहाँ डायरेक्ट अंकों की एंट्री कर देते थे, जैसे यहाँ हम क्लिक करें अंकों की एंट्री यहाँ कर सकते थे, लेकिन अब हम यहाँ पर डायरेक्ट अंकों की एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आपको क्लिक करना होगा जो यहाँ पर एडिट कॉलम है उसमें एडिट का ऑप्शन दिया गया है। जब आप इसे एडिट करेंगे तब आप अंकों की एंट्री कर पाएंगे। यहाँ देख रहे हैं आप छात्रों की समग्र आईडी है, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम दिया गया है और आखिरी कॉलम में एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है। विषय दिए गए हैं, 6 विषय हैं, क्योंकि कक्षा 8वीं के अर्धवार्षिक अंकों की एंट्री हम करना चाहते हैं तो 6 विषय दिए गए हैं। इन विषयों को भी आप देखें और जो आखिरी कॉलम है एडिट, इस पर आप क्लिक करें। जिस छात्र के अंकों की आप एंट्री करना चाहते हैं उसके आखिरी कॉलम में एडिट पर आप क्लिक करेंगे तो छात्र के अंकों की एंट्री करनी है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से छात्रों के अंकों की एंट्री होगी। अब यहाँ पर भी एक बदलाव किया गया है, किस प्रकार से आप छात्रों के अंकों की एंट्री करेंगे। अगला पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर आपको छात्रों के अंकों की एंट्री करना है। जो हम यहाँ पर पॉपअप देख रहे हैं यह अंक एंट्री फॉर्म देख रहे हैं, यह पूर्व वर्ष में नहीं था, यह इस वर्ष ही उपलब्ध कराया गया है। तो यहाँ प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, इन अंकों की एंट्री कर सकते हैं। प्रथम भाषा में यदि आपका हिंदी माध्यम का विद्यालय है तो यहाँ पर हिंदी विषय के अंकों की प्रविष्टि करें। द्वितीय भाषा, जो भी आपके विद्यालय में द्वितीय भाषा है, द्वितीय भाषा के अंक यहाँ पर एंट्री करें। तृतीय भाषा, जो भी आपके विद्यालय में तृतीय भाषा है उसके अंकों की एंट्री करें। तो प्रथम भाषा में मुख्यतः हिंदी माध्यम के लिए हिंदी होती है, द्वितीय भाषा में अंग्रेजी, तृतीय भाषा में संस्कृत, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान ये अनिवार्य विषय हैं, तो इनकी आप एंट्री करें। तो हम देखते हैं प्रथम भाषा या हिंदी के अंकों की एंट्री करते हैं। जो भी छात्र ने प्रथम भाषा में 60 में से अंक प्राप्त किए हैं उनकी हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। तृतीय भाषा संस्कृत में जो छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उनकी एंट्री करेंगे। गणित में जो अंक छात्र ने 60 अंकों में से प्राप्त किए हैं उनकी एंट्री करेंगे। इसी प्रकार से प्रत्येक विषय की आप 60 अंकों में से प्राप्त अंकों की यहाँ पर एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर अंक एंट्री हमने कर दी सभी विषयों के जो 6 विषय हैं। ऊपर आप देख रहे हैं छात्र की समग्र आईडी दी गई है, छात्र का नाम और पिता का नाम भी दिया गया है। तो छात्र के नाम और पिता के नाम के सहित यह जानकारी ओपन हुई है। यहाँ छात्र के अंकों की एंट्री हमने कर दी है। जैसे ही आप अंकों की एंट्री करते हैं आपको यहाँ पर जो नीचे सबमिट का बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करना होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक मैसेज यहाँ पर शो होगा। आपको घोषणा भी देनी है। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा विद्यार्थी के दर्ज किए गए अंकों का मिलान अर्धवार्षिक परिणाम सूची से कर लिया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि अंक सही है, कोई त्रुटि नहीं है, तो एस वेरीफाइड पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं तो मैसेज शो हो जाता है स्टूडेंट मार्क्स अपडेटेड सक्सेसफुली, और छात्र के अर्धवार्षिक अंकों की एंट्री यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। यहाँ हम ओके पर क्लिक कर देते हैं तो यह मैसेज यहाँ से हट जाता है। अब आप देख रहे हैं जिस छात्र के अंकों की एंट्री हमने की थी वह ग्रीन लाइन में शो होने लगा है। अब इस छात्र के अंकों की एंट्री यहाँ पर पूर्ण हो गई है। अंकों की एंट्री करने के पश्चात यदि आप देखते हैं कि छात्रों या किसी छात्र के अंक की एंट्री गलत हो गई है, इन अंकों को आप सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ आपको सुधार का मौका भी दिया गया है। आप इन अंकों में सुधार भी कर सकते हैं। आप कैसे सुधार करेंगे उसे भी हम यहाँ पर देखेंगे। जो आपने अंक एंट्री कर दिए हैं इनमें आप सुधार किस प्रकार से करते हैं। तो जैसे पहला छात्र है, इसके अंक गलत एंटर हो गए हैं, तो जो आखिरी कॉलम है एडिट, इस एडिट पर हम क्लिक करेंगे और इस छात्र के अंकों को सुधार सकते हैं। जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करते हैं तो इस छात्र के अंक सुधार हेतु यहाँ पर वही पेज पुनः ओपन हो जाता है जहाँ पर हमने छात्र के अंकों की एंट्री की थी। तो यहाँ वही पेज पुनः ओपन हुआ है। अब यहाँ पर आप छात्र के अंकों में सुधार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर गलत अंक हमारे द्वारा एंट्री हो गए थे, अब हम इसे सुधार करना चाहते हैं तो आप इन अंकों को सुधार सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर सुधार करके देख रहे हैं, जो पूर्व में अंक यहाँ पर दर्ज थे उन्हें हटाकर आप नए अंकों की एंट्री कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से सभी या जो भी विषय में अंक गलत एंटर हो गए थे उन्हें आप सुधार सकते हैं। इस प्रकार से आप सुधार दें तो यहाँ पर अंकों को पुनः बदल कर या सुधार कर आपको पुनः सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो वही मैसेज पुनः शो होता है। यहाँ पर घोषणा शो होती है। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा विद्यार्थी के दर्ज किए गए अंकों का मिलान अर्धवार्षिक परिणाम सूची से कर लिया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। यह है अंक। यहाँ पर एंट्री करने से पहले आप जो मासिक मूल्यांकन पंजी है या आपका साले अभिलेख है उसे तैयार कर लें। छात्र के अर्धवार्षिक अंकों की एंट्री अपने साले अभिलेख में कर लें। जो आपको मासिक मूल्यांकन तैयार करना होता है उसमें भी अर्धवार्षिक अंकों की एंट्री आपको करना है। तो रिकॉर्ड सामने रखकर ही आप अंकों की एंट्री करें ताकि आपसे किसी प्रकार की गलती या मिस्टेक ना हो। तो अंक सुधार कर आप एस वेरीफाई इट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप एस वेरीफाई इट पर क्लिक करते हैं छात्र के अंकों में सुधार कर दिया जाता है। अपडेटेड स्टूडेंट मार्क अपडेटेड सक्सेसफुली, यह मैसेज शो हो जाता है। उस छात्र के अंकों में सुधार कर दिया जाता है। अब इस प्रकार से अन्य छात्रों के अंक भी यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको 60 में से जितने भी अंक छात्र ने प्राप्त किए हैं प्रति विषय में उन्हीं अंकों की एंट्री करना है। यहाँ पर आप अधिभार पर ध्यान ना दें क्योंकि अधिभार की गणना पोर्टल स्वयं करता है। विगत वर्ष में भी आपने देखा कि जो छात्रों को प्रगति पत्र के अंक सूची प्राप्त हुई है उनमें अधिभार सहित एंट्री होकर परीक्षा फल तैयार किया गया है पोर्टल द्वारा। आपको 60 में से जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उन्हीं की एंट्री यहाँ पर करना है। अब आप किसी अन्य छात्र की एंट्री करना चाहते हैं तो उसके नाम के सामने भी जो एडिट का बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। उसकी एंट्री करने हेतु यह पेज ओपन हो जाता है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है जानकारी आपकी समझ में पूर्ण रूप से आई होगी। अब आपको छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब जानकारी आपको अच्छी लगी तो अन्य साथियों में भी शेयर करें ताकि सभी साथियों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों में शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। यूडाइज प्लस से संबंधित, विमर्श पोर्टल से संबंधित, शिक्षा पोर्टल से संबंधित किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम आपकी है तो आप एक कमेंट अवश्य करें, उसका भी समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।